नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड। ऐसा क्या हो गया कि सारे एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन देखते ही देखते उनकी हसरत अधूरी रह गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चूक उनसे कहां और कैसे हो गई। तेजस्वी यादव ने इस बार एक गठबंधन बनाया था जिसमें उन्होंने लेफ्ट पार्टियों को भी रखा था। मुकेश सहनी की पार्टी और जीतन राम की पार्टी उनसे निकल चुकी थी, यानी उनके गठबंधन से। 2 महीने पहले तक बिहार में ऐसा लग रहा था कि चुनाव एक तरफा हो सकता है, यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच में कोई कड़ा मुकाबला नहीं। लेकिन जब तेजस्वी चुनाव प्रचार पर निकले, उनकी सभाओं में जो भीड़ दिखने लगी, नौजवान जिस तरीके से उनके 10 लाख के सरकारी वादे को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उसके बाद से लगा कि मामला कुछ और हो सकता है। और इसीलिए देखिए, नतीजे जो रहे वो फिर भी कांटे की टक्कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव ने इस बार जो प्रयोग किए उसमें से कुछ को छोड़कर बिल्कुल कामयाब रहे। जैसे लालू यादव से अलग हटकर उन्होंने अपनी छवि बनाई। आरजेडी के पोस्टर बैनर्स में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी नजर आए। इसके बावजूद कहां कमी रह गई? सबसे बड़ी दिक्कत तो कांग्रेस की वजह से हुई। वो एक कहावत सुनी होगी आपने, कहानी विक्रम और बेताल वाली, कि विक्रम कैसे बेताल को कंधे पर रखकर उन्हें कहानियां सुनाता था। कुछ यही हाल हो गया तेजस्वी का। उन्होंने अपने कंधे पर कांग्रेस को टांग लिया और फिर ये बोझ इतना बड़ा हो गया कि उस बोझ तले तेजस्वी के कदम डगमगा गए, जो एक अणे मार्ग, जिसे मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला कहते हैं, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाए। कांग्रेस को गठबंधन में 70 सीटें मिली। फिर से दोहरा रहा हूं, 70 सीटें मिल गई। सब कोई हैरान रह गया इस बात पर कि आखिर कांग्रेस के लिए तेजस्वी यादव ने इतनी सीटें कैसे छोड़ी, और सिर्फ 19 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई, जबकि सीपीआईएमएल, जिसे बिहार में लोग माले कहते हैं, उसको 19 सीटें मिली और वो 12 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। सोचिए, 19 में से 12 जीत गई सीपीआईएमएल, और कांग्रेस का हाल ये रहा कि 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। जबकि पिछले बार अगर हम देखें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, जब हम बात करते हैं 2015 के चुनाव की। तो एक तरीके से वो उधार का सिंदूर कहते हैं ना, वो उधार का सिंदूर तेजस्वी यादव के लिए बहुत भारी पड़ गया। कांग्रेस को 70 सीटें देना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, और फिर कांग्रेस ने जैसे टिकट का बंटवारा किया, उसके बाद से तो रही सही उम्मीद भी चली गई। ये सबसे बड़ी भूल रही उनकी, तेजस्वी यादव। दूसरी जो सबसे बड़ी चूक रही तेजस्वी यादव की, अगर आप देखिए तो 3 दौर में मतदान हुए बिहार में, 28 अक्टूबर को, 3 नवंबर को और 7 नवंबर को। पहले दौर की वोटिंग जिन जगहों पर हुई, वहां महागठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सिर्फ 21 सीटें मिली। 71 में से सिर्फ 21 सीटें मिली एनडीए को। कई जिलों में तो एनडीए खाता भी नहीं खोल पाई, जैसे सासाराम, औरंगाबाद, इन जिलों में एनडीए का खाता ही नहीं खुला। ये वो बेल्ट थे जहां पर सीपीआईएमएल का अपना एक गढ़ है, और सीपीआईएमएल जो नीतीश का वोट बैंक है, वही सीपीआईएमएल का भी वोट बैंक है, अति पिछड़ों का। और अति पिछड़ों ने वहां नीतीश का साथ नहीं दिया, माले का साथ दिया, आरजेडी का साथ दिया। तो पहले राउंड में जब एनडीए को सिर्फ 21 सीटें मिली, वो दूसरे राउंड की जो वोटिंग हुई उसमें 51, और तीसरे में उसे 53 सीटें मिली। पहले दौर की मतदान के बाद एक तरीके से चुनाव प्रचार भी गड़बड़ाने लगा तेजस्वी का। एक वो बाबू साहब वाला उनका बयान याद होगा। तो जिस तरीके से ठाकरों का और अगड़ी जातियों का वोट मिल रहा था ना उन्हें, वो दूसरे दौर तक इस बात को लेकर के उसका रिएक्शन हो गया, और ये उनसे एक दूसरी गड़बड़ी हो गई। अब हम बात करते हैं, कांग्रेस का एक डबल अटैक हो गया मिथिलांचल में, जहां जाले नाम की एक विधानसभा सीट है। वहां कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जो एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, मकसूर उस्मानी, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि वो जिन्ना समर्थक है। ठीक है, इसकी वजह से उस आसपास के इलाकों में, दरभंगा में सिर्फ एक ही सीट मिल पाई महागठबंधन को। 9 सीटें वो हार गई।
उससे क्या हुआ, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया। इसकी वजह से नुकसान हुआ। आरजेडी के एक बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी इसी वजह से चुनाव भी हार गए। और तीसरा जो मोटे तौर पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 11 सीटों का सीधा सीधा नुकसान है। जहां ओवैसी की पार्टी के वोट को जोड़ दें हम तो आरजेडी वहां से जीत सकती थी अगर उसको हम जोड़ देते तो, लेकिन 11 सीटों का नुकसान हो गया और ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। ये 3 बड़ी वजह रही जिसके कारण कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। और सबसे आखिर में ये कहूंगा कि तेजस्वी यादव ने बाद में अगर वो अपने चुनाव प्रचार में अगर सामाजिक आधार को भी फोकस करते तो शायद हालात बदलते, लेकिन वो जो गैर यादव पिछड़े वोट है ना, उसमें वो सेंध नहीं लगा पाए। उस पर आज भी नीतीश कुमार का ही कब्जा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।